जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 270। सोको और मेगुमी ने मिलकर सुमिकी के लिए ग्रेप बनाई थी। मेगुमी कहता है थैंक यू। सो कहती है इसके बारे में चिंता मत करो, मेरी वजह से वो आफ्टर लाइफ में सुंदर दिख रही है, मेरे लिए यही थैंक्स है। काश वो गधा मुझे गेतो की बॉडी भी हैंडल करने देता। मेगुमी कहता है क्या तुम ये वापस कह सकती हो? सो कहती है वैसे मैं आफ्टर लाइफ में बिलीव नहीं करती। मेगुमी को एक फ़ोन आता है। हाँ मैं फुशिगुरो हूँ, ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। सोको एक सिगरेट को एक डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल गाकुआन जी कहते हैं फुशिगुरो मेगुमी की बॉडी में से निकलने के बाद सुकुना का जो बचा कुचा हिस्सा था उसी के अंदर मास्टर टेंगन के रिमेन्स थे। उताई में पूछती है इसका मास्टर टेंगन के बैरियर से क्या लेना देना है? गाकुआन जी कहता है जब तक हम सुकुना के बचे कुछ हिस्से को बचा कर रखते हैं वो बैरियर भी ठीक रहेंगे, फिर तो ये अच्छा हुआ। उताई में कहती है वैसे हमारे पास बाकी प्लान भी होने चाहिए। गाकुआन जी कहता है तुम्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब अभी भी काफ़ी यंग हो, तुम्हें इसके बारे में अभी से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ माकी कहती है डिलीवरी। वो समुराई को एक कटाना दे देती है। माकी कहती है कलिंग गेम ख़त्म हो चुकी है, तो अब वो सब सोच रहे हैं कि तुम सब इनकार्नेटेड प्लेयर्स के साथ क्या करना है। मेगुमी को जिंदा देखने के बाद शायद वो हाना और यूजी की मदद से तुम सबके अंदर से कस्ट ऑब्जेक्ट को निकाल देंगी। फिर वो प्लेयर्स भी हैं जिन्हें अमेरिकन मिलिट्री ने पकड़ लिया था। क्योंकि तुम दोनों फ्रेंडली हो तो हम तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। तुमने मुझसे ये नहीं सुना पर अब ज़्यादातर कर्सेस टोक्यो के अंदर इकट्ठा होंगी। तुम उन कर्सेस के बीच में छुप सकते हो, अगर मैं होती तो मैं वहीं छिपती। वो समुराई कहता है हाँ वहाँ पर मैं जितने चाहे उतने बीस्ट को भी काट सकता हूँ। कापा कहता है नहीं थैंक यू, मुझे कर्स स्पिरिट्स के साथ सुमो रेसलिंग नहीं करनी। मागी कहती है तुम्हें जो करना है करो, पर मैं तुम्हें ये लास्ट बार ही बताऊँगी, अब यहाँ से चले जाओ। वो समुराई कहता है ओए माकी, जब मुझे काटने की बात आए तो तुम ही मुझसे लड़ना, मैं तुम्हें काट दूँगा। मागी कहती है हाँ ठीक है। दूसरी तरफ वो मांगा का चार्ल्स कहता है मैगज़ीन को फिज़िकल होना चाहिए। मैंने स्क्रिप्ट को प्रिंटेड फॉर्म में देखकर ऑथर को काफ़ी मदद मिलती है। जो नए लोग हैं उन्हें पुराने ऑथर के साथ कम से कम एक बार तो काम करना ही चाहिए। चार्ल्स का एडिटर कहता है पर तुम्हारे पास ऐसी कोई कहानी नहीं है ना? चार्ल्स कहता है मैं एक मांगाका हूँ जिसकी ड्राइंग बुरी है। एडिटर कहता है जल्दी करो, प्रिंट शॉप किसी नई वन शॉट के लिए वेट नहीं करेंगे। चार्ल्स कहता है वो तो पुराने लोगों के लिए वेट नहीं करते। तकावा कहता है ध्यान से सुनो, गंदे जोक्स का होना अच्छा है पर हम ज़्यादा एडल्ट जोक्स नहीं करते। हाँ पर हम गंदी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। उसका पार्टनर कहता है क्या ये सेम चीज़ नहीं है? तकावा कहता है मैं इतनी देर से कह रहा हूँ ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्या तुम सुन भी रहे हो? चलो कुछ भी हो, अपने नए जोक्स को रिहर्स करते हैं। उसका पार्टनर कहता है ऐसी चीज़ों को पब्लिकली मत बोला करो। उसके पार्टनर के बाल बिल्कुल गैटो जैसे थे। तकावा कहता है क्या तुम्हें रिहर्स कोई गंदा शब्द लगता है? दूसरी तरफ अमानाई कहता है हमें मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया। एक मोटा सा लड़का कहता है क्या? वो लड़का कहता है तुम्हें क्या चाहिए? अमानाई कहता है मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था जो मैंने पहले किया। उसने उस लड़के को बुली किया था, पर वो लड़का ऐसे ही चला जाता है। अमानाई कहता है मैं बस चीज़ों को सुधारना चाहता था। दूसरी तरफ युग्रोमा की असिस्टेंट कहती है लगता है वो सुनवाई नहीं करेंगे। युग्रोमा कहता है ज़रूर ऊपर से प्रेशर आया होगा, मैंने सुना है कि वो मुझे सॉर्सरर की तरह काफ़ी काम करवाने वाले हैं। अब जो बचा है वो री ट्रायल है। उसकी असिस्टेंट कहती है आपके एडवोकेट होने के नाते मैं अपना बेस्ट दूंगी युग्रोमा-सान। युग्रोमा कहता है हाँ मैं इस पर विश्वास कर रहा हूँ। दूसरी तरफ एंजल कहती है सुकुना ने मेगुमी फुशिगुरो की बॉडी में जो किया है वो मेगुमी को याद है, तुम्हें अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है। हाना कहती है चुप हो जाओ। मेगुमी उसकी तरफ भी देख रहा था। मेगुमी कहता है मुझे मेरे एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, मुझे तुम्हारा राइट हैंड बनने दो कुरुशु। हाना कहती है क्या मुझे वेडिंग बेल्स सुनाई दे रही हैं? नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, मुझे एक मिशन पर जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दूसरी तरफ एक लड़की अपने घर पर आती है। वो कहती है तुमने लाइट्स को ऑन छोड़ दिया, क्या तुम आज बाहर खाना खाना चाहोगे? उसका फियांसे कहता है हाँ ये अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम याकिनी को खाएं। पर उसका चेहरा बिल्कुल ही अलग हो चुका था। इजीची कहता है जो विक्टिम है वो 26 साल का फुकुजावा सोटा, उसके फियांसे के हिसाब से 2 हफ्ते पहले उसका चेहरा बदलने लगा। मेगुमी कहता है पर मुझे उसका चेहरा बदला हुआ नहीं लग रहा, वो बिल्कुल एक नॉर्मली बंदे की तरह लग रहा है जो कि एक प्रो रेसलर बनना चाहता है। यूजी कहता है तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी है, तुम्हारा सीक्रेट क्या है? वो कहता है मैं हाई स्कूल तक एक रेसलर था। मेगुमी कहता है तुम्हारे फियांसे के हिसाब से वो तुम्हें ऐसे देखती हैं, इसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, तो इसका मतलब असल में जो कष्ट है वो है। उसकी फियांसे कहती है क्या मैं? नोबारा कहती है चलो तुम्हारा फिजिकल करते हैं। नोबारा कहती है यहाँ पर कष्ट एनर्जी का
रेजिड्यू काफ़ी कम है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये कर्स्ड स्पिरिट का काम है। मेगुमी कहता है शायद ये कर्स्ड यूजर का काम है, पर मुझे इसमें कुछ मारने का इंटेंट महसूस नहीं हो रहा। शायद कोई अवेकन प्लेयर है जो कलिंग गेम से बच गया, पर अभी भी हमें यह मानकर चलना चाहिए कि ये कर्स्ड स्पिरिट का भी काम हो सकता है। यूजी कहता है तो बेसिकली ये कर्स्ड यूजर अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये हम तीनों के लिए काफ़ी आसान होगा और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।